बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोले श्री सचिया जोतावाली माता की सदा ही जय। बोले श्री सांचे दरबार की जय। हरि ओम श्री शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरि ओं श्री अच्युतं केशवं श्री राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है। भगवान को ये मास अत्यंत प्रिय है। आइए गुरुजनों और भगवान के आशीर्वाद से हम इस कार्तिक मास महात्म्य की कथा के श्रवण को प्रारंभ करते हैं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और श्री कार्तिक मास महात्म्य प्रथम अध्याय। एक बार नैमिषारण्य नामक पवन पावन तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि सूत जी महाराज, इस घोर कलयुग में पापों से व्यक्ति रक्षा किस प्रकार करे? हमें कोई ऐसा श्रेष्ठ महात्म्य सुनाइए जिससे इस कलयुग में व्यक्ति की पापों से रक्षा हो और उसे पुण्य की प्राप्ति हो। ऐसा प्रश्न सोचकर सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ऋषिगणों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य की पावन कथा का श्रवण प्रारंभ कराता हूं, जिसके सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ का वास पाता है। सावधान होके सुने। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जैसा प्रश्न आपने मुझसे करा, वैसा ही एक बार श्री नारद जी ने प्रश्न किया पितामह ब्रह्मा जी से। जब नारद जी ने ऐसा प्रश्न पितामह ब्रह्मा जी से किया तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याणार्थ जो बात पूछी है और बहुत प्रेम और श्रद्धा से पूछी है, उसको देखकर मैं आज तुम्हें कार्तिक मास के पावन महात्म्य का वर्णन करता हूं, जिसके पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। भगवान को कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है और कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, भगवत कीर्तन अत्यंत फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुण अनुवाद सब प्रकार से फलदायक होता है। कार्तिक मास में भगवान के प्रति किया कृत्य सबसे बढ़कर होता है। इससे बढ़कर कोई और तप और यश नहीं है। अतः तुमने संसार की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया। सो मैं ये पुण्यदायिनी कथा तुम्हें सुनाता हूं। ध्यान से, श्रद्धा से, प्रेम से और सावधान होकर सुनो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र नारद, कार्तिक मास में प्रातःकाल मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूर्योदय के पूर्व उठे, नित्य कर्म से निवृत्त होकर अगर संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करे। अगर पवित्र नदियां में स्नान संभव नहीं है तो घर में पवित्र नदियों का जल रखा होगा, गंगा जी का, यमुना जी का, गोदावरी जी का,
तो उस जल को अपने घर के जल में मिलाकर स्नान करें। शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करते हुए स्नान करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, आप और लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में नियम से स्नान करूंगा और आपके प्रसन्नता से प्राप्त हुए आशीर्वाद को मैं प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं संपूर्ण कार्तिक मास में नियम से स्नान कर पाऊं। हे पुत्र, कार्तिक मास में स्नान का अत्यंत महत्व है। सूर्योदय के आसपास स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी कहा गया है। व्यक्ति को स्नान करते समय पवित्र नदियों का ध्यान करना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल सन्निधम कुरु, बोले गंगा मैया की जय। स्नान के उपरांत व्यक्ति को भगवान का शास्त्रोक्त विधि से अपनी सामर्थ्य के अनुसार पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र आदि से भगवान का पूजन अर्चन करके भगवान को तुलसी जी की मंजरी और तुलसी जी का पत्ता अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान को, शालिग्राम जी को तुलसी जी अत्यंत प्रिय हैं और कार्तिक मास में स्नान के साथ साथ शालिग्राम जी की सेवा, तुलसी जी की सेवा बहुत पुण्य देती है। इस प्रकार व्यक्ति को संपूर्ण मास व्यतीत करना चाहिए और इस नियम का पालन करते हुए अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए। प्रथम अध्याय संपूर्णम। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वर, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बोले जुगल जोड़े सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।